दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद केजरीवाल के बाहर आने की तारीख आगे ही बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं। केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि खटाखट अंदाज में झटके लगते जा रहे हैं। देखिए, कल हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी। हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कल रात ही सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की। सुबह सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश भी कर दिया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका वापस ली। यानी केजरीवाल के लिए आगे की राह मुश्किल होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में थे। अब सीबीआई ने भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया और कल रात क्या हुआ, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये देखिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट से। 29 जून को शाम 7 बजे केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। रिमांड के दौरान केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता से हर दिन आधे घंटे मिल सकेंगे। केजरीवाल अपने वकील से भी हर दिन आधे घंटे मिल सकेंगे। रिमांड के दौरान केजरीवाल को घर के खाने और दवाइयां रखने की भी अनुमति है। इसके अलावा केजरीवाल ने अपने साथ गीता ले जाने की भी इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को अरेस्ट करने की खबरें कल रात से ही आने लगी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कि केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। आपको बताते हैं कि इस मामले में कल क्या हुआ था। कल सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की। शराब घोटाले में केजरीवाल के रोल के बारे में पूछा। सीबीआई ने केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया। कल ही सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने की इजाजत भी ले ली। केजरीवाल को आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया। उस समय तक सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया था। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, केजरीवाल के वकीलों और सीबीआई के वकीलों में जोरदार बहस शुरू हो गई। केजरीवाल के वकीलों ने सीबीआई से डॉक्यूमेंट्स मांगे और उसे पढ़ने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाए, जिससे वो कल तैयार होकर आ सकें। केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह केस भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे संवेदनशील मामलों में दर्ज किया जाएगा। इस मामले में जांच एजेंसी ने बेहद पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। वो यानी सीबीआई पीएमएलए केस में केजरीवाल को जमानत मिलने का इंतजार कर रहे थे और यह कानूनी प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है। केजरीवाल के वकीलों की इन दलीलों का सीबीआई ने भी जोरदार जवाब दिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हम पर बिना वजह आरोप लगाए जा रहे हैं। हम केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। सीबीआई ने कहा कि कोर्ट की इजाजत के बाद ही केजरीवाल से पूछताछ की गई है। सीबीआई ने यह भी कहा कि अगर जांच चल रही है तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम जांच करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें कस्टडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि केजरीवाल कोर्ट की कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई ने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि हमें जांच करने की जरूरत के बारे में दूसरे पक्ष को इत्तला करना होगा। केजरीवाल के वकीलों और सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मसले पर अपनी राय रखी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी यानी केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, इसलिए सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए याचिका दी है। कोर्ट ने कहा कि कल केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई प्रोडक्शन वारंट लेने आई थी, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है और जब कोई गिरफ्तार होता है तभी तो जांच आगे बढ़ती है। पूछताछ और जांच के लिए सीबीआई ने याचिका दी थी, जो कि मंजूर कर ली गई। कल सीबीआई ने प्रोडक्शन वारंट की याचिका लगाई थी, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को इजाजत दे दी कि वो कोर्ट में केजरीवाल को एग्जामिन कर सके। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी खराब हो गई। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उनका शुगर लेवल कम हो गया। केजरीवाल ने चाय और बिस्किट खाने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को दूसरे रूम में भेज दिया, जहां केजरीवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। कुछ ही देर में केजरीवाल का शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और फिर से कोर्ट में आ गए। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को एग्जामिन करना शुरू किया और सीबीआई ने जो पहली बात कही उसी से हंगामा मच गया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई के वकील ने शराब घोटाले में केजरीवाल के रोल के बारे में कोर्ट को विस्तार से बताया। सीबीआई एक एक करके शराब नीति और उसमें साउथ लॉबी के इन्फ्लुएंस की जानकारी देती है। सीबीआई के पास जितने भी सबूत हैं और जितने बयान दर्ज हुए हैं उसकी जानकारी भी कोर्ट को दी जाती है। और इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से पूछा
कि अभी केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने कहा कि चुनाव के समय जब केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोर्ट विचार कर रहा था तो उस समय भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। यह हमारा संयम था कि जब केजरीवाल प्रचार कर रहे थे तो हमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आधिकारिक जानकारी जब सीबीआई ने कोर्ट में दी तो उसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने इस पर अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। केजरीवाल के वकील ने सीबीआई से कहा कि आपके सबसे मजबूत सबूत आपके दागी गवाह हैं जिन्होंने बयान दिए। सीबीआई जो तर्क दे रही है वही तर्क मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिए गए थे। मनीष सिसोदिया पर चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। अगर सीबीआई वही तर्क दे रही है तो फिर केजरीवाल को गिरफ्तार कैसे कर सकती है। शराब नीति बनाने के दौरान मनगढ़ंत सुझावों की बात है तो शराब नीति के लिए 14,000 सुझाव आए थे, जिनमें से 7 ईमेल को फर्जी कहा जा रहा है और यही तर्क मनीष सिसोदिया वाले केस में भी दिया गया था। इस केस का केजरीवाल से कोई संबंध नहीं है। केजरीवाल के पास तो वो विभाग यानी आबकारी डिपार्टमेंट था भी नहीं। इसके बाद सीबीआई ने कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इसकी जरूरत यानी गिरफ्तारी की जरूरत थी, हमने पूरी वजह बताई है। सीबीआई ने कहा कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि चार्जशीट सही है और उसका संज्ञान लिया है। कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच खबर आई कि केजरीवाल ने शराब घोटाले का ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया। फौरन यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन यह खबर आने के कुछ ही मिनटों के बाद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में खड़े होकर इसके बारे में बात कही। मीडिया में सीबीआई सोर्सेस के हवाले से चल रहा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी केजरीवाल ने शराब घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष दोषी हैं। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और वो खुद भी निर्दोष है। केजरीवाल ने कहा कि इसका प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने के लिए इस तरह का प्लान बनाया गया है। इसे रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई सोर्स ये सब मीडिया में न चलवाएं। केजरीवाल ने कहा कि इनका यानी सीबीआई का प्लान यह है कि फ्रंट पेज पर हेडलाइन बने कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा सिसोदिया पर फोड़ दिया। ये यानी सीबीआई केस को सनसनीखेज बना रहे हैं। इसे स्पष्ट करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब दिखाई दे रहा है। यह टॉप हेडलाइन होगी, सारे अखबारों की यह हेडलाइन होगी और इनका मकसद ही इस तरह की सनसनी को फैलाना है। केजरीवाल के इस बयान के बाद कोर्ट ने कहा कि मीडिया की यही दिक्कत है कि वो टुकड़ों में खबर चलाता है, लेकिन मीडिया पर हम कंट्रोल नहीं करते। हम कंट्रोल मीडिया पर नहीं कर सकते। केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, फौरन ईडी ने स्टे लगवा दिया। अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को आपातकाल बता दिया। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा आपातकाल नहीं हो सकता कि एक सीएम के खिलाफ इस तरह से साजिशें हो रही हैं। सुनिए संजय सिंह। कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री को जिसको पीएमएलए के मामले में जमानत मिल गई, हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। तो अब एक सवाल यह भी है कि शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच में क्या अंतर है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि जब शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी पहले ही अरेस्ट कर चुकी है तो सीबीआई ने क्यों अरेस्ट किया। आपको शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच का फर्क बताता हूं। ईडी शराब घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है, सीबीआई भ्रष्टाचार और रिश्वत की जांच कर रही है। ईडी के मामले में जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। सीबीआई के मामले में जमानत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। ईडी के केस में आसानी से जमानत नहीं मिलती। सीबीआई के केस में ईडी की तुलना में जमानत आसान है, लेकिन कोर्ट मेरिट पर जमानत तय करती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है।
जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है वो तो कांग्रेस ने ही की थी। बीजेपी ने कहा कि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज कांग्रेस से पूछें कि गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत वापस क्यों नहीं ली। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यानी केजरीवाल की मुश्किलें खटाखट बढ़ती जा रही। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को लगा था कि अब राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो सीबीआई का शिकंजा भी कस गया है और ऐसे में आने वाले समय में केजरीवाल की जल्द राहत के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। पाठशाला में अब अगली क्लास। शपथ लेकर फंसे ओवैसी, संसद से निकाल देंगी क्या राष्ट्रपति? संविधान का वो पन्ना जिसने बढ़ा दी है ओवैसी की टेंशन। अब एक चैप्टर इस पर।